भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध में भारत को भले ही हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इस युद्ध में हार का कारण भारतीय सेना का कम अभ्यास और भारतीय सेना की कम संख्या बताया जाता है। लेकिन कम अभ्यास और कम संख्या होने के बाद भी भारतीय सैनिकों ने वीरता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए आखिरी सांस तक अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी और चीनी सैनिकों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इतनी आसानी से युद्ध को नहीं जीतने दिया। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने अकेले ने ही 300 चीनी सैनिकों को मार डाला था और 72 घंटे अकेले चीनी सैनिकों से लड़ते रहे थे और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया था। चीन ने भारत पर 20 अक्टूबर 1962 में आक्रमण कर युद्ध आरंभ कर दिया था। चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सैलाटॉप के नज़दीक पोस्ट पर धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल के डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी कंपनी का हिस्सा थे। अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के लिए नूरनाग पुल पर चीनियों का कब्जा करना जरूरी था। इसके बिना चीनी अरुणाचल प्रदेश में आगे नहीं बढ़ सकते थे। इस पुल की सुरक्षा में गढ़वाल राइफल के जवान तैनात थे और चीनी सैनिक इस पुल पर कब्जा नहीं कर पा रहे थे। चीनी सैनिक हैरान और हताश हो चुके थे, क्योंकि भारतीय सैनिक उनकी संख्या से काफ़ी कम थे और भारतीय सेना के पास उनके मुकाबले काफ़ी कम हथियार थे। 17 नवंबर 1962 में सुबह 5 बजे एक बार फिर चीनी सैनिकों ने इस पोस्ट पर हमला बोल दिया। इस बार वे अपने साथ एमएमजी लेकर आए थे। एमएमजी राइफल की वजह से चीनियों की आक्रमण क्षमता बढ़ गई थी और अब वे 1 किलोमीटर की दूरी से भारतीय सैनिकों को निशाना बना सकते थे। चीनी फौज एमएमजी के साथ मोटार फायरिंग भी कर रही थी। इस फायरिंग की आड़ में चीनी सैनिक अंदर घुसकर भारतीय चौकियों में भारी नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग बना रहे थे। चीनियों के हमले के बीच नूरानाग में तैनात जवानों को पीछे हटने का आदेश दिया गया, लेकिन जवानों ने पोस्ट न छोड़ने का फैसला लिया। इस बीच गढ़वाल राइफल के 3 बहादुर जवानों ने निश्चय किया कि दुश्मन की एमएमजी को खामोश किया जाए, नहीं तो दुश्मन कुछ ही घंटे में इस पोस्ट पर कब्जा कर लेगा। और इसी को रोकने के लिए 3 बहादुर जसवंत सिंह, त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह निकल पड़े अपने मिशन पर। दुश्मन ऊंचाई पर थे और सामने की गतिविधि को देख सकते थे, लेकिन दुश्मन की मजबूत स्थिति का उन 3 बहादुर सिपाहियों पर कोई असर नहीं पड़ा। गोलियों की बौछार के बीच जसवंत सिंह और गोपाल सिंह आगे बढ़ते रहे। त्रिलोक दुश्मन का ध्यान बटाते रहे। दोनों ने मिशन गन पर कुछ ही दूरी से ग्रेनेड फेंका और चीनी टुकड़ी को वही धराशाही कर दिया। हालांकि गोपाल और त्रिलोक इस लड़ाई में बच नहीं सके, जबकि जसवंत सिंह रावत गंभीर रूप से घायल हो गए। अब जसवंत सिंह रावत इस पोस्ट पर अकेले थे और चीनी सैनिक मौत के रूप में उनके सामने खड़े थे, और फिर भी जसवंत सिंह रावत ने पोस्ट नहीं छोड़ने का फैसला लिया। जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों को रोकने के लिए एक अद्भुत प्लान बनाया। उन्होंने ऊंचाई वाली जगह पर बंदूकें तैनात की और वहां से इस तरफ फायरिंग करने का फैसला लिया, जिससे दुश्मन अंदाज़ा न लगा पाए कि ऊपर कितने भारतीय मौजूद है। इस काम में जसवंत का साथ स्थानीय लड़कियों नूरा और सैला ने दिया। दोनों बहनें जसवंत के साथ डटी रही। इससे पहले उन्होंने चीनी सैनिकों को विश्वास होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं और वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने अचानक उन पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला कर रहे थे। वह कुछ इस तरह लड़ रहे थे मानो जैसे एक आदमी नहीं बल्कि कोई बटालियन लड़ रही हो।
जसवंत सिंह ऐसे ही 3 दिन तक अकेले चीनी सेना से लड़ते रहे और इस पोस्ट पर चीनी सेना का कब्जा नहीं होने दिया। चीनी सेना इन 3 दिनों में 300 से भी ज़्यादा सैनिक गंवा चुकी थी और चीनी 3 दिन तक इस सच को भी नहीं जान सके कि जसवंत सिंह अकेले ही इस पोस्ट पर लड़ रहे हैं। चौथे हमले से पहले चीनी कमांडर ने उस शख्स को पकड़ लिया जो जसवंत को राशन की सप्लाई कर रहा था। भारी टॉर्चर के बाद उसने असलियत बता दी। अब चीनी सेना असलियत जान चुकी थी। इसके बाद चीनियों ने घात लगाकर पहले जसवंत की मदद कर रही दोनों बहनों नूरा और सैला पर हमला किया और दोनों बहन शहीद हो गई। फिर जसवंत को उन्होंने चारों ओर से घेर लिया। जसवंत सिंह ने चारों तरफ से घिरने के बाद खुद को गोली मारने का फैसला लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनके पकड़े जाने के बाद भारतीय सेना या भारत की कोई भी जानकारी चीनी सेना को पता लग सके। जसवंत सिंह के अकेले ही 3 दिन तक युद्ध लड़ने और 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मारने के बाद चीनी सैनिक उनसे काफ़ी गुस्सा थे और इसलिए चीनी सैनिक जसवंत सिंह का सिर काट कर ले गए। लेकिन जल्द ही जंग में युद्ध विराम की घोषणा हुई। इसके बाद भी चीनी कमांडर जसवंत सिंह की वीरता का किस्सा भुला ना सके और उन्होंने भी जसवंत सिंह की बहादुरी का लोहा माना। इस जंग के बाद जसवंत सिंह को लोग जसवंत बाबा कहने लगे। नूरनाग में जसवंत सिंह का स्मारक है। जिस पोस्ट से जसवंत सिंह ने मोर्चा संभाला था उसे मंदिर में बदल दिया गया है। लोग इस स्थान को अब जसवंतगढ़ के नाम से जानते हैं। इस स्मारक में आज भी उनके लिए बिस्तर, कपड़े और जूते रखे जाते हैं और 4 जवानों को खास तौर पर उनकी सेवा में लगाया गया है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह आज भी सरहद की रखवाली करते हैं। उनके जूते पॉलिश करने वालों का कहना है कि कई बार जूते कीचड़ में सने मिलते हैं। कई बार बिस्तर की चादर पर सिलवटें होती है जैसे रात में कोई उस पर सोया हो। सेना उन्हें कई प्रमोशन दे चुकी है। इस स्मारक पर आने वाले हर व्यक्ति को सेना की ओर से चाय दी जाती है। यहाँ पर कुछ बंकर आज भी सेना द्वारा सजोकर रखे हुए हैं। इनमें आज भी साल 1962 के युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए फ़ोन, बर्तन, रसोई, चूल्हा, हेलमेट वार सब सजोकर रखा हुआ है। जसवंतगढ़ से गुजरने वाला कोई सिपाही से लेकर जनरल तक इस स्मारक को सलूट किए बिना आगे नहीं बढ़ता है।